नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका, जिस पर आज बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान जो है उसके आधार पर और हस्तरेखा विज्ञान जो वैदिक ज्योतिष का एक सहज और अभिन्न हिस्सा माना जाता है, इसके आधार पर आपके हाथ में कुछ रेखाएं हैं जिसे देखकर आपके बताएंगे कि आपके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, वैवाहिक जीवन के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि जो हाथ की लकीरें हैं वो आपके तकदीर का आईना भी कहा जाता है, और व्यक्ति हस्तरेखा को देख करके जो है अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, वो अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है, और समय रहते कुछ जो उसकी नकारात्मक जो साइन है, जो संकेत हैं, उसके बारे में आपको बात करेंगे। अशुभ संकेतों के बारे में जो हथेलियों में होते हैं, और उसको देख करके अशुभ योग अगर बनता है तो व्यक्ति को समय रहते एस्ट्रो सोल्यूशन उसके उपाय निकाल लेनी चाहिए, ताकि उसको जीवन में आगे जो है वो मुश्किलों के सामना न करना पड़े। तो देखिए, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, विवाह रेखा में ऊपर नीचे अगर हो रही है, विवाह रेखा सीधे से नहीं निकल रही है, तो यह एक अशुभ संकेत होता है, जीवन में देखने को मिलता है। यह रेखा हाथ में सबसे छोटी अंगुली के नीचे होती है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। हथेली के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर आती हुई आपको यह दिखाई दे रही है। यदि जातक के हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा हो तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है, अर्थात उसे एक से ज्यादा प्रेम संबंध होने की संभावना बनी रहती है। विवाह रेखा का बहुत ज्यादा लंबा होना भी अशुभ संकेत माना जाता है, और यदि विवाह रेखा पर कोई तिल हो तो उसके लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का मृत्यु तक का खतरा बना रहता है। विवाह रेखा के प्रारंभ में, शुरुआत में इधर जैसे यदि दीप बने हो विवाह रेखा के प्रारंभ में, तो यह भी एक अशुभ संकेत है। दांपत्य जीवन में सुखी नहीं रहते वो लोग, दांपत्य जीवन सुखी नहीं रहता है जिसके विवाह रेखा के शुरुआत में ही द्वीप बना हो, द्वीप एक लैंडस्केप टाइप में, इस तरह का जो डेल्टा टाइप में बना हो, और जीवन साथी जो है आपका विवाहेतर संबंध में इंटरेस्टेड रहता है। यदि जातक के हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा हो तो उसके एक से ज्यादा प्रेम पसंद होने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं। यदि किसी जातक की विवाह रेखा की शुरुआत ही दो हिस्सों में बटी हो तो ऐसे जातक को तलाक होने या रिश्तों में दरार पैदा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। विवाह रेखा नीचे की ओर अगर झुकी हुई हो और हृदय रेखा को काट दे तो इसका तात्पर्य जानते हैं क्या हो सकता है? जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती। तो विवाह रेखा का दो बहुत बड़ा अशुभ संकेत, यदि उस पर तिल का निशान हो विवाह रेखा पर, और वह विवाह रेखा अगर निकल करके आकर के और हृदय रेखा को काटे तो समझ लीजिए कि वो भी एक खतरनाक है, अर्थात लाइफ पार्टनर की मृत्यु तक निश्चित है। और कुछ जो है इसके विपरीत अच्छे साइन भी होते हैं विवाह रेखा में। हथेली की रेखाएं व्यक्ति के जो है ना स्वभाव व्यवहार को, कई चीजों को बताती हैं। उसमें से हमारा जो विवाह रेखा है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कई लोगों का क्या होता है कि विवाह के बाद अचानक से उनको तरक्की मिल जाती है, धन आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है, नौकरी वोकरी मिल जाती है। अर्थात कुछ लोगों का विवाह के बाद अचानक से उनको जीवन साथी के साथ मिलने के साथ ही उनको बहुत सारी चीजों का लाभ हो जाता है। कई चीजों में तरक्की, नौकरी चाकरी में तरक्की हो जाती है। तो हाथ की जो ये सबसे छोटी वाली जो आपने देखा विवाह की रेखा यही है, तो जब अंदर की तरफ आए, ये बहुत लंबी भी ठीक नहीं है और एक से ज्यादा भी ठीक नहीं है, और जैसा हमने ऊपर बताया आपको कि अगर ये काटे तो ठीक नहीं है। यदि ये बुध पर्वत पर चली जाए विवाह की रेखा और वहां जाके बुध पर्वत को टच करे तो भी अशुभ संकेत है। ऐसे में क्या होता है कि यदि विवाह रेखा नीचे से निकल के बुध पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे में तलाक, विवाह में परेशानी और लाइफ पार्टनर का बहुत ज्यादा नुकसान, इस तरह से टेंशन और कभी कभी जो है पागलपन की स्थिति तक आ सकती है अगर वो बुध पर्वत की तरफ जाके और हृदय रेखा के काटती है ऊपर से झुक के नीचे आके, तब तो हमने आपको बता ही दिया कि पार्टनर की मृत्यु तक हो सकती है। जिन लोगों की हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट होती है, एकदम क्लियर, ना ये बहुत ज्यादा लंबी हो, छोटी ना हो, बहुत थिन भी ना हो, एक विवाह रेखा जो है आराम से निकल करके नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी ही दूर तक आए, एंड इट इज विजिबल एंड ए गुड साइन, तो ऐसे व्यक्ति अमीर जीवन साथी उनको मिलता है।
वहीं अगर चंद्र पर्वत से निकल करके कोई रेखा विवाह रेखा की तरफ आए तो इसका जानते हैं क्या होता है? इसका असर यह होता है कि उनको बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयरिंग करने वाला जीवन साथी मिलता है, और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जो जीवन है, जो फैमिली लाइफ है, उनकी बहुत ज्यादा खुशहाल रहती है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा हल्की और पतली हो गई तो ऐसे जीवन साथी जो होता है अपने पार्टनर के प्रति, अपनी पति या पत्नी इन दैट केस वट एवर केस में भी वो ज्यादा गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे से ज्यादा प्रेम उनका नहीं रहता है, लेकिन विवाहेतर संबंध होने की, उनके शादी के बाद भी अफेयर्स होने की आशंका बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक चीज और आपको बता दूं, शुक्र पर्वत पर यदि इस विवाह रेखा का तो बता दिया हमने ऐसे ऐसे बनी हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही यदि शुक्र पर्वत, जो शुक्र पर्वत है वो विवाह जो फैमिली लाइफ का कारक होता है, खुशियों का कारक होता है, तो ये उस पर अगर तिल बना हो तो ये एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। वो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं को खड़ा कर देगा। अर्थात पार्टनर से क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर पार्टनर एक दूसरे से उलझ जाते हैं, और कभी कभी उनको जो है ना समाज में उनकी छवि बहुत खराब हो जाती है, अर्थात उनको धब्बा लग जाता है। ये सब चीजें, उनके मानहानि हो जाती है, ये सब चीजें अक्सर होती हैं यदि शुक्र पर्वत पर कोई भी तिल का निशान पाया जाए तो। ये तिल अगर मध्यमा अंगुली पर विवाह रेखा का सुदृढ़ बना हो, ठीक ठाक बनी हो, विवाह रेखा सिंगल हो और थोड़ी गहरी हो, शार्प हो, और साथ ही मध्यमा अंगुली जो सबसे बड़ी वाली अंगुली उस पर अगर तिल का निशान हो तो ये विवाह के बाद उस व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है, और विवाह के बाद उसके पास बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं, अर्थात लंबा और शांत और खुशहाल वैवाहिक जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं। यदि ऐसी विवाह रेखा के साथ जिनके हथेली में चंद्र पर्वत पर तिल आ जाए तो क्या होता है, उनका ये नकारात्मक साइन है। मन स्थित शुक्र और चंद्र पर्वत पर तिल का होना, और विवाह रेखा निकल करके बुध रेखा की तरफ जाए या आपके हृदय रेखा को काटे तो ये बहुत अशुभ संकेत होता है। अर्थात ऐसे लोगों का जीवन जो है, वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन, अगर मैं रिमेंबर याद करूं तो पिछले एक डेढ़ दशक या 2 दशक कह लीजिए, फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड, दिस हैज बिकम ए ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन्स लाइफ। लड़के और लड़कियों का विवाह करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले समय में और बढ़ती जा रही समस्या, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन का युग आता जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई इनकी उच्च कोटि की होती जा रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं, तो व्यक्ति अपने पार्टनर को इतना चूज करने के लिए इतना ज्यादा चूजी होता जा रहा है कि एक पार्टनर सर्च करने के लिए वो सोचता है कि हमारा मिलने वाला पार्टनर जो है, पत्नी या पति, वो सर्वगुण संपन्न हो, अपने चाहे भले ही सर्वगुण संपन्न हो या ना हो। तो ये एक समस्या का कारण बनती जा रही है। पुराने जमाने से आजकल ये बदलता जा रहा है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर आप देखेंगे इसको उठाकर के इतिहास, तो पिछले 20 वर्षों में ये नकारात्मक बदलाव इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो कि थोड़े दिन शादी हुई, 1-2 साल के बाद ही लॉट ऑफ केसेस इट इज सीन तलाक की स्थितियां बनती जा रही हैं, फ्रिक्शनल चीजें पैदा हो जा रही हैं, तो आपस में प्रेम की भावना कमजोर होती जा रही है। उसका एकमात्र कारण यह है कि जो व्यक्ति है वो पार्टनर में सर्वगुण संपन्न देखता है, और अपने में वही गुण जो है, जो वो एक्सपेक्ट करता है, अपने में वो चीज अगर उसमें कहें तो उसमें वो चीज है चाहे नहीं, लेकिन वो पार्टनर में ढूंढ रहा है। तो ये हमने वैवाहिक जीवन में ये कारण बता दिया कि चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, विवाह की रेखा और बुध की ये रेखा, ये जो इतने सारी चीजें हैं, ये आप देख करके और विवाह करने से पहले, चूज करने से पहले ये स्थिति आप देख लें। अर्थात पहले अपना देखें, पहले अपना गुण और अवगुण देखें, उसके बाद अपने लाइफ पार्टनर को जो सर्च कर रहे हैं, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब उसके में वो चीज देखें। तो जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, you should accept the same qualities in yourself also, then only the good life partner you can choose and अच्छा से फैमिली लाइफ आपका शांतमय, शांतप्रिय जीवन व्यतीत हो सकता है। तो विवाह रेखा और उसके संबंधित जितने भी
प्रास और कौंस हैं, रेखाओं से लेकर हमने आज आपको सब कुछ बता दिया। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।